अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मेरा भी आज का दिन अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा गुज़रा था। सुबह आपको पता है जैसे रूटीन के कामों में बिज़ी रही और उसके बाद फिर काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि कड़ी पकौड़ा बनाया जाए, लेकिन मैं ना इग्नोर कर देती थी क्योंकि काम काफ़ी बढ़ जाता है। आपको पता है अकेला बंदा हो तो थोड़ा हो जाता है पकौड़े अलग से बनाना, कड़ी, फिर रोटी, आटा, इस तरह करके ना रूटीन थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। तो आज फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड से कहती हूँ कि रोटी वो तंदूर से ले आएंगे और कड़ी पकौड़ा मैं बना लूँगी। मौसम भी थोड़ा अच्छा था तो इसलिए फिर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं यही बनाती हूँ। अच्छा, रोटी फिर आ गई थी तंदूर से और मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। 2 से 3 पूर बने थे मेरे। और पहले सबसे मैंने कड़ी का सामान बनाया और कड़ी बनाने के लिए रख दी। इसको जब एक उबाल आ गया ना तो फिर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। साथ साथ फिर मैंने पकौड़ों का सामान बनाया। पालक मंगवा ली थी, बाकी हर चीज़ घर में पड़ी हुई थी, आलू और बेसन वगैरह सब कुछ था। तो मैंने इसको तड़का लगाने की जो चीज़ें थी ना, सफ़ेद ज़ीरा, गोल मिर्च और थोड़ा सा उसके अंदर लहसुन का पेस्ट, वो बना के साइड पे रखा कि जैसे ही कड़ी तैयार होती है तड़का लगाऊंगी। साथ में मोहम्मद को मदरसे से लेके उसके बाबा आ गए थे तो आते हुए रोटियां भी ले आए थे। उन्होंने कहा कि ना देसी घी लगा लें रोटियों पे। मैंने कहा चलें ठीक है, लगा लेती हूँ। अच्छा, पहले जैसे हमारी अम्मी लोग करते थे ना कि हाथ के साथ देसी घी लगाना, यानी कि रोटी को चोपड़ना, वो थोड़ा टफ़ था। तो मेरे पास ब्रश था, मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं ये यूज़ करूँ, तो इससे यकीन माने बड़ी आसानी रही। और रोटियां मैंने रख दी साइड पे। फिर उसके बाद आ गई तड़के की बारी और तड़का लगाया। मोहम्मद जैसे ही आया ना, घर में एंटर हुआ मदरसे से, वो आया तो कहता वाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है कड़ी बन रही है। फिर किचन में आया तो कहता है मामा आज क्या बन रहा है। मैंने कहा बेटा आज कड़ी बन रही है। कहता देखें मुझे पहले ही खुशबू आ गई थी। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो वो शायद एकदम से ना हमारा माइंड उस चीज़ को नहीं जज करता, यानी मुझे नहीं फ़ील होता कि कड़ी की कोई खुशबू आ रही है या नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा सोच रही होती हूँ कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, कैसी बनेगी। लेकिन वो बाहर से जो भी बंदा आए ना, एकदम से उसका माइंड सेंस कर लेता है, जज कर लेता है इस चीज़ को कि आज क्या बन रहा है। तो जी आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की कड़ी तैयार होती है। अच्छा, जब इसका तड़का बनाए ना, इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर लें। उससे क्या होता है, जब हम तड़के को कड़ी के अंदर ऐड करते हैं ना तो उसके ऊपर ना ऐसे एक रेडनेस की लेयर आ जाती है और वो बहुत अच्छी लुक देती है। मैं ना इसी के अंदर नॉन स्टिक वाले के अंदर बना लेती हूँ। एक तो इससे साइडों पे और नीचे बिल्कुल जमती नहीं है, बॉयल होके ऐसे बाहर नहीं आती। एंड पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल दी थी, इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो गया था। और फिर मैंने इसको पकोड़ों को जो मैंने साइड पे रखे हुए थे ना, वो बिल्कुल एंड पे डालती हूँ। जब पकोड़े डालने होते हैं ना, उससे पहले मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ या कब सम टाइम 1-2 मिनट के बाद भी कर देती हूँ। तो ये एक ट्रिक है, जब हम पकोड़े डालने के बाद भी कड़ी को पकाते रहें ना काफ़ी देर, तो उससे पकोड़े क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं और वो टूट के ना कड़ी के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसलिए आपने इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना सब्ज़ धनिया नहीं था, वो भी इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देना एंड पे, तो बड़ी अच्छी इसकी लुक आ जाती है। उसके बाद फिर मैंने इसको किया डिश आउट। ये वाला जो बाउल है ये स्मिना लोगों को दूंगी और दूसरा बाउल मैंने ऐड किया था वो मैं अपनी मामी की तरफ दे के आऊँगी। और फिर इतने में मैं आज सोच रही थी कि ना व्लॉग थोड़ा कम बना है। मैंने नाश्ते के टाइम भी कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि आज मेरी ना तबीयत थोड़ी अपसेट थी, सर में दर्द था। खैर मैंने कहा कुछ ना कुछ करके मैंने वीडियो तो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करनी है। फिर दोपहर में हम सो गए थे, सो के उठे तो ये ना पर्दे टूटे पड़े थे हमारे, यानी इनका जो पाइप है ना वो नीचे गिर गया था। पता नहीं शायद उसका कोई कील वगैरह निकल आया था, लेकिन फिर उस टाइम तो ऐसे ही रख दिया था। बच्चे हैं, अगर उनके सोने के टाइम पे बातें करने लग जाएं या कोई भी काम एक्स्ट्रा करने लग जाए ना, तो उनकी जो नींद है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो सोने में नहीं आते, बहुत तंग करते हैं। इसलिए फिर जब सो के उठे हैं तो हस्बैंड ने ये ना इसकी हुक लगा दी थी और पाइप को फिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर रूटीन के जो काम होते हैं, मैंने इस्त्री करने वाले कपड़े आप देख रहे हैं सोफ़े पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो उनको पानी वगैरह लगा के रखा ताकि फिर टाइम से इस्त्री हो जाए। सुबह टाइम अच्छा मैंने वो कर लिए थे और शाम के टाइम फिर यहाँ पे चारपाइयाँ और पंखा वगैरह सेट कर लिया। सोचा आज बाहर ही सोएंगे, लेकिन ना रात को गर्मी काफ़ी हो गई थी, इसलिए फिर बाहर वाला हमने प्लान डिसमिस किया और हमने फिर ना बेडरूम वाला ही फ़ाइनल किया। शाम को बाहर आई हूँ तो
ऐसे प्यारी सी हवा चल रही थी, सूरज डूब रहा था और हर तरफ खामोशी थी। बस कुछ बकरियां इधर मेरी मामी की तरफ से बाहर आनी थी। मैंने कहा चलें ये मोमेंट कैप्चर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लगता है ना। पत्ते खा रही हैं और बड़े मज़े से आज़ादी से घूम रही हैं। कोई यानी कि ऐसे पर उनको अपनी उनकी एक लाइफ होती है, आपको पता है, जिसमें वो अपना जैसे चाहें इंजॉय करें, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखें आज झूला हमारा ऐसे ही पड़ा है खाली, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल नहीं आए। पहले यहाँ पे ऐसे चहचहा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, झूले ले रहे होते हैं, लेकिन ना शायद इस टाइम पे सब बिज़ी होते हैं अपना होमवर्क वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो आज बस झूला खाली पड़ा था, तो मैंने कहा कि ठीक है इसका एक क्लिप ले लेती हूँ, फिर ये मोहम्मद का बागीचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। और शाम में फिर बैठ गई थी बेटे को लेकर, उसका स्कूल का जो वर्क था वो करवाया। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना भी ना बहुत ज़्यादा सब्र का इम्तिहान होता है। समटाइम्स मैं हो जाती हूँ, हाइपर भी हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम शायद सारा दिन ना ये होता है मदर्स का ये प्रॉब्लम। पहले मैं समझती थी सिर्फ मेरा इशू है, लेकिन जब मैं अब फ़ेसबुक पे ख़ास कर लोगों की पोस्टें पढ़ती हूँ, मदर्स कहती हैं कि हम थकी हारी होती हैं, सारा दिन बच्चों को संभालते करते रूटीन वर्क करते थक जाते हैं मेंटली भी और समटाइम फ़िज़िकली भी। अगर रेस्ट ना मिले, बच्चे बहुत छोटे हों, तो इस तरह होता है कि एक बच्चे का अगर कोई मिस्टेक नहीं है या बिला वजह ना माँ आ जाती है गुस्से में, टेंशन में। तो अल्लाह करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे और जो मेंटल पीस है ना वो दे अल्लाह ताला, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल लाइफ के लिए। अगर मेंटली हम पीसफुल नहीं हैं तो फिर लाइफ बड़ी टफ़ हो जाती है, यकीन करें बड़ी टफ़ हो जाती है। खैर वीडियो मेरे पास कंप्लीट नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ पुराने मेरे पास जो क्लिप्स पड़े हुए थे ना वो ऐड कर लिए। ये मोहम्मद का जब हमने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था दिसंबर में, वो है यहाँ पे बड़ा खुश होके केक कट कर रहा है और छुरी के ऊपर जो केक लगा था ना उसको खाने लगा था। तो मैंने कहा बेटा आपकी ज़ुबान भी कट सकती है, इसलिए फिर उसने ना छोड़ दिया। और इस दफ़ा इसने अभी से अपने बर्थडे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि कैसे गिफ्ट होंगे, क्या होगा, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अच्छा, मैंने इसको गाड़ी गिफ्ट की थी, रिमोट कंट्रोल कार, और उसके बाबा ने उसको कुछ और चीज़ें दी थी। सब ने यानी गिफ्ट्स दिए थे। उसके पप्पा वगैरह अक्सर कैश दे देती हैं कि अपनी मर्ज़ी का जो गिफ्ट वो ले ले। और ये हमारी गुन्नो मुन्नो ब्रिश बैठी है। ओके जी, ये हम गए थे, इसके ना दादा अबू की शादी थी, यानी ओरिजिनल दादा अबू की तो नहीं ना हो सकती, जो इसके दूर पार के इनके दादा अबू लगते हैं ना, दादा अबू खाली जी हाँ आम। तो उनकी शादी में हम गए थे। अच्छा, इस फ्रॉक में बहुत डिस्टर्ब रही थी, नेक से ना इसको सारी ये चुभती रही थी। खैर वो टाइम हमने निकाल लिया था और बस यहीं तक था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कल। अल्लाह हाफिज़।